केसरी मूवी देखी होगी, केसरी आई। है ना। केसरी मूवी में कुछ सिख सोल्जर्स ने मिलकर काफी बड़ी आर्मी को डिफीट करा। क्यों? क्यों उनका मोरल हाई था। और बीइंग हम इस अगर इस देश की बात करें, इंडिया की पर्टिकुलर, तो इंडिया के अंदर मतलब प्रॉपर मेंटल स्टेट भी अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये देश इस वॉर को भी एक मजे के जैसे देख रहा है। देखेंगे सही भाई, सबको पता है। रीजन बीइंग स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है, सब अपने इसमें है कि हाँ ठीक है, आज रात के अंदर अपन आराम से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि अपन को पता है कि हाँ यार आर्मी बैठी है, आर्मी बैठी है, गवर्नमेंट अपने बैठी प्रोटेक्ट है। करती है। इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ऐसा एज पर डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है कि इंडिया के पास 162 टू 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। वहीं लेकिन देखा जाए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर एक ही अटैक बहुत भारी पड़ता है। कहा जाता है कि उनका सबसे बढ़िया, सबसे नौजवान, सबसे वेल ट्रेन्ड सोल्जर किसका? पाकिस्तानी आर्मी। और इंडियन आर्मी का एक बुड्ढा खत्म आदमी, खत्म, जो रिटायर होने की दौर पे है, वो फौजी भी आमने सामने हो गए ना, तो भी इंडियन जीत जाएगा। एक तरफ से डैम खोल के पानी से मार रहे, एक तरफ बम छोड़ के पानी उससे मार रहे, दोनों तरफ से पीटे जा रहे साले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकाट शो में, एक नए बहुत ही हंसी मजाक वाले एपिसोड के अंदर। हंसी मजाक वाला बोल सकते हैं क्योंकि दो दोस्तों की बात है। हमारे गेस्ट जो है मिस्टर मानवेंद्र सिंह राठौड़, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। उनने इस पॉडकास्ट में जितनी भी बात करी है एज इंडियन पर्सपेक्टिव, एक कॉमन मैन की क्या पर्सपेक्टिव पे रह सकता है, क्योंकि अभी जो वॉर कंडीशंस हो रही है उसको लेकर के ही उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात करी है। वर्स्ट केस क्या क्या हो सकते हैं और क्या वो अच्छी चीज़ है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट की तरफ, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अ मोर वीडियोस लाइक दिस। और भाई कैसा है? बढ़िया, आप सुनो। मैं सुनाऊँ? मैं तो सुनाने लायक रही नहीं। भाई पॉडकास्ट का सीन है, बढ़िया सब लग रहा है, तो पूछो आपको क्या जानकारी चाहिए। देख, अभी तो सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना वो ये है कि गर्म माहौल हो रखा है हर जगह। हाँ, गर्मियाँ भी आ रखी है। नो डाउट, हाँ नो डाउट, और ऊपर से वॉर भी आ रही है। वो जी न्यूज़ में आता नहीं है, वॉर ऑन। वो हाँ। ऑन है, उसमें वो साउंड जो डालते हैं ना, मेरे को उससे दिक्कत है। मालूम पड़ा सही में साउंड बज रहा है तो अपन को पता भी नहीं पड़ेगा। अच्छा किसी ने टीवी ऑन कर रही है, अपन देख टीवी ऑन कर सोचेंगे। रखी है, धमाके फालतू ही सुनाई दे रहे हैं लोगों को। ये तो अभी रोज रात को यही हो रहा है, मतलब आज भी क्या शादियों का सीजन चल रहा है। हाँ, रोज रात को मैं उठता हूँ 9 फटाके, बजे के आसपास, फटाके फूटते हैं। अरे मैं वो कहता, आ बम गया गिर गया, अरे वो बम गिर गया। नहीं, आ गया है ना, कल से छुट्टी। ठीक है, छुट्टी तो बच्चे तो राजी हो रखे हैं। हमारी तो जैसे फिर भी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन छोटे बच्चे राजी हो रखे, कह रहा है कल से स्कूल बंद है, कल से स्कूल बंद है, अपने गर्मी की छुट्टी अभी से चालू। सबको लग रहा है कोरोना के जैसे वापस लॉकडाउन लग जाए, वापस मजा आ जाए, वापस घर हाँ, पे ये बैठे तो बैठे मौज मस्ती हो। ये तो बात सही है। पर यही तो खतरनाक बात है, ये देश इस वॉर को भी एक मजे के जैसे देख रहा है। तो देखेंगे सही भाई, सबको पता है। रीजन भी हम स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है, सब अपने इसमें है कि हाँ ठीक है, आज रात के अंदर अपन आराम से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि अपन को पता है कि हाँ यार आर्मी बैठी है, आर्मी बैठी है, गवर्नमेंट अपने बैठी प्रोटेक्ट है, कर लेगी। सब अपना डिफेंस सिस्टम इतना एक्यूरेट और इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है ना कि फेंक दो यार। हाँ, छोटा सा नील बम समझ करके लोहा ऐसे उड़ा रहा है, वो देख वो आया गुलेल से मारा पट। पर मैं कहना पड़े, एक चीज कहूंगा आपको, एक पर्टिकुलर आर्मी में कहा जाता है कि 3 चीजें जरूरी होती है। कोई भी वॉर होती है ना, उस वॉर में 3 चीजें मेन होती है किसी भी चीज के जीतने के। सबसे पहले साइज, कि आपका साइज कितना है, कि भाई एक तरफ 10 जने हैं, एक तरफ 100 जने हैं, 100 तो जने। ज्यादा जीतने की प्रोबेबिलिटी जो मैथ्स कहती है कि भाई वो 100 जने जीत पाए। जीतेंगे। सब एक फेमस वो चल रहा है, देखना चाहोगे तो आप, कि 1 गोरिल्ला वर्सेस 100 मैन। बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, कि एक गोरिल्ला वर्सेस 100 मैन, कि कौन जीतेगा। कोई कहता है गोरिल्ला जीतेगा, कोई कहता है वो 100 आदमी जीतेंगे। और दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पास वेपन कैसा है। एक तो आप
लाठी भाटे फतरों इनसे लड़ रहे हो, दूसरा है कि आपके पास बंदूक है, तो ऑब्वियसली बात है जिसके पास बंदूक है वो जीतेगा। या जिसके एग्जाम्पल के फॉर्म में जिसके पास लाठी है वो तलवार वाले से हारेगा ही हारेगा, हारेगा। पर जो इन दोनों पॉइंट को डिफीट कर देती है वो है मोरल। ठीक है, सिख कम्युनिटी का एक बहुत फेमस सेइंग है, चिड़िया ते में बाज लड़ावा, चिड़िया ते में बाज लड़ावा, एक से में 1.25 लाख लड़ावा। वो तो यही बात है ना। तो अगर आपने कई इंसिडेंट सुने होंगे कि 11 बंदों ने मिलकर इतनी फौज को रोक दिया। केसरी मूवी देखी होगी, केसरिया आई है ना। केसरी मूवी में कुछ सिख सोल्जर्स ने मिलकर काफी बड़ी आर्मी को डिफीट कर दिया। करा क्यों? क्यों? उनका मोरल हाई था। और बीइंग हम इस अगर इस देश की बात करें, इंडिया की पर्टिकुलरली, तो इंडिया के अंदर मतलब प्रॉपर मेंटल स्टेट भी अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मैं किसी दूसरे देशों की भी बातें नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो बेसिक मेंटल स्टेट इंडिया वालों की अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो तो ही, क्योंकि अपन आगे होकर के किसी को छेड़ते नहीं ना, अपने में ये है कि अपन पीस में मानते हैं। न्यूट्रल फेसिंग, न्यूट्रल फेसिंग में अपन को क्या मतलब है, तुम अपने हिसाब से रहो, हम हमारे हिसाब से रहते हैं, ठीक है, हमारे को शांति अमन इससे मतलब है। पर कुछ लोग होते हैं ना, तूने देखा होगा, नहीं यार छोटे बच्चे नहीं होते, जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, यार मैं उसको जाके छेड़ देता हूँ, मजा आएगा। मारवाड़ी में कहते हैं कुछ वही उनके खाज रहती है, ऐसा कहते हैं लोग बात। लेकिन टू भी अगर हम जावें तो इंडिया का क्या मेन फोकस है, डेवलपमेंट। आज इंडिया को कहा जाता है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th इकोनॉमी है देश पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया का नाम है, जगह जगह जाते हैं, इंडिया एक बड़ा देश है, ऑब्वियसली बात है, सब रिकॉग्नाइज एक टाइम पहले है ना। लेकिन वर्ल्ड में कोई भी वही पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि उन लोगों की मेंटेलिटी है, हम तो इनसे बढ़ेंगे उनसे बढ़ेंगे। वो अपने अंदर डेवलपमेंट का कुछ नहीं देखेंगे, उनको ये नहीं देखना है कि उनकी जनता क्या चाहती है, उनको ये नहीं देखना है कि वो लोग कैसे डेवलप करेंगे, उनको ये नहीं है। अपने में क्या है कि एक टाइम पहले तक जब इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं थी ना, तब हर चीज़ की क्या वैल्यू थी, डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं, रेट्स बिल्कुल खराब थे। आज बाहर की सारी कंपनीज, मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूँ, जो कंपनी का अपने सोचा तक नहीं था कि टेस्ला भी कभी इंडिया में आएगा, उसकी भी एक न्यूज़ आ रही है कि टेस्ला इंडिया में वेंचर करने वाला। क्यों? उनको भी दिख रहा है ना कि यार ये मार्केट कैप्चर ऐसा है जहाँ पर इन लोगों को केवल डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि दोनों इकोनॉमी है, कंज्यूमर इकोनॉमी भी है, लेबर इकोनॉमी भी है। वो यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। आज मेड इन बेनिफिट दोनों मिलेगा। आज उनको पता है ना कि मेड इन इंडिया का जिसमें थप्पा लग गया तो लोग गारंटीड लेंगे, मेड इन चाइना को लोग वैसे भी देखो हर चीज़ है। देखो ये इस टॉपिक से मैं आपसे मतलब ट्रू भी मतलब सेटिस्फाई मतलब कहना चाहूँगा कि भाई मैं इस पे आपके साथ ऑब्लाइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि चाइना, क्योंकि इंडियंस का एक पर्सपेक्टिव है कि चाइना खराब है, मेड इन चाइना से बढ़िया कुछ नहीं होता। क्यों? आज 90% प्रोडक्ट्स इंडिया में अपन लोग कहते हैं मेड इन चाइना है, वो तो पता वो क्यों है? क्योंकि वो चीप है इसलिए खरीदे जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रेफरेंस ये आता है ये चीप था इसलिए खरीद लिया, काम का नहीं है वो, पर चीप था इसलिए खरीद लिया, ठीक है। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज वहां से ऑफशोर अपने आप को प्रोड्यूस करवाती है। क्यों करवाती है? कि उनको पता है भाई चीप में काम हो जाएगा। और अगर तुमको क्वालिटी ही चाहिए, क्वालिटी ही चाहिए तो कहो उनको, जो आदमी चीप में बेसिक वर्किंग प्रोडक्ट बना सकता है वो थोड़ा पैसे देने पे 100% क्वालिटी के साथ भी वो प्रोडक्ट देता है, और देता है नो डाउट। पर वो इंडिया जैसे एक अंडर डेवलपिंग देश या डेवलपिंग नेशन को ना देते हुए एक डेवलप्ड नेशन यूएसए को देता है। और अभी करेंटली इस वॉर से पहले की जो टैरिफ वॉर चल रही थी, इस एक्चुअल वॉर से पहले जो टैरिफ वॉर चल रही टैरिफ वॉर का उसमें यूएसए और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में हुआ यही है। अल्टीमेटली चाइना को ने अपनी पावर दिखा दिया, अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया कि व्हाट दे होल्ड। हम कंपेयर जरूर करते हैं, हमारे इंसान के पास सब कुछ चूज करने की पावर होती है या नहीं होती? मैं आपसे पूछना चाहूँ। कर सकते हैं, करना चाहे तो। जैसे अभी तुम हो, तुम मेरे दोस्त हो, ये मैंने चूज करा कि तुम मेरे दोस्त हो, पर मैं मेरे माँ बाप चूज नहीं कर सकता कि यार
नहीं, मेरा कुछ बाप चीजों तो में नहीं अम्बा कर नहीं सकता। होता। कुछ चीजों में लिमिटेशंस भी होती है। नहीं, मेरा बाप तो अम्बा नहीं होता, वो होता है तो ना? फिर तो ठीक बात ही क्या है, होती मेरा मौसा वो वो अडानी होता, अडानी होता। है ना? हाँ, फूफा जी मेरे मोदी जी होते, हाँ, है ना? और मामा जो मेरा टाटा होता। टाटा होता। यह आदमी मतलब यह आदमी डिसाइड नहीं कर सकता ना कि आपको नहीं कर रिलेशंस कैसे लेकिन फ्रेंड्स आप डिसाइड कर सकते हो। कर सकते, वैसे आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके नेबर्स कौन हो, ये तो कर आपके नेबर्स कौन बने, नेबर्स कौन होंगे या नेबर्स कैसे होंगे। कैसे होंगे। अब हमारे पास नेबर्स वाइज जाए, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है रियल लाइफ में भी और जियोपॉलिटिकल अगर हम जाएं तो भी। पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ वक्त गुड टर्म्स रहते हैं, कुछ वक्त बैड टर्म्स रहते हैं। रहता है। गुड टर्म्स एज एग्जांपल, जैसे हम नॉर्मल नेबर को भाई आज सब्जी पकड़ा दी, आज मिठाई पकड़ा दी, घर में कुछ फंक्शन हुआ उन पड़ोसी को भी इनविटेशन देते हैं, ठीक है। बकायदा इंडिया के अंदर कोई क्रिकेट का कंपटीशन होता है, आर्टिस्ट का कंपटीशन वही था, अभी G20 हुआ था, होते हैं, बुलाया जाता है, सब पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आती है, ठीक है। लेकिन वही है कि भाई हम इनके घर नहीं जाएंगे, इंडियन टीम नहीं गई ना, दोनों ने मिलकर तो दुबई करा। ऐसे ही जैसे इंडिया का जो कोक स्टूडियो है उसको इतना प्यार नहीं मिलता जितना इंडियंस पाकिस्तानी कोक स्टूडियो को देते हैं। हाँ, क्योंकि गायकार गाने हद से आतिफ ज्यादा असलम अच्छे है, हैं। आतिफ असलम है, आज भी उसके गाने लोग, मैं तो कहता हूँ कितना ही कहेंगे कि हम नहीं सुनेंगे, ये नहीं करेंगे, पर वो गाने कहीं ना कहीं आपके गुनगुनाने में आ ही जाएंगे कभी। देखो, म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, वो तो है ही। जो चीज आपसे कनेक्ट करती है ना, आदमी कुछ भी और किसी चीज को बैन करते हैं ना तो ज्यादा कंज्यूम होती है। हाँ, ये तो ये अल्टीमेटली फैक्ट है कि कोई चीज को आप बैन करोगे ना, किसी चीज को बच्चे को कहोगे ना भाई उधर नहीं जाना, बच्चा जानबूझ के उधर ही जाएगा। देखेगा तो सही, क्या क्यों नहीं जाने दे रहा, हाँ, क्यों देखना है, चाहे क्या क्या है, है, उसको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। क्यूरियोसिटी है, ये तो यही बात। अभी कई जगहों पे अपन ये भी देखते ना कि यार ये तो हानिकारक है चीज़। हाँ, ट्राई करने। अरे नॉर्मल बॉटल के अंदर शैशे आता सिलिका जेल, पानी मॉइस्चर को बच्चे आते तो देखो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई है क्या चीज़, टॉफी जैसी दिख रही है खा लेते हैं। आधे कि यार इससे होता क्या है क्या ये चीज़, इस चक्कर में उसको टेस्ट करके देखते क्योंकि दिखता वो शक्कर की जैसे। क्यूरियोसिटी तो होती है, छोटा बच्चा तो चलो समझ में आता है, पर बड़ों को तक को क्यूरियोसिटी हो जाती है यार ये है क्या, टेस्ट कैसा करता होगा। हमारे अपने अपने गाँव के तो ये बोलते हैं ना, बढ़ता खा लो भाई। हाँ, खाते हैं। एक्चुअल में उनको ये नहीं, उनको तो ये लगता है ना कि हाँ यार चीज़ अच्छी लग रही है, बस क्यूरियोसिटी है। Curiosity है। और भाई टेस्ट बर्ड है, आदमी की फीलिंग्स है भाई। लोग बाग ईंटें खा लेते हैं टेस्ट के चक्कर में, खाते हैं। मैंने देखा लोगों को, वो क्या बोलते हैं अपने उसको, एक मिट्टी आती ना, क्या बोलते हैं, बहुत पतली आती जिसको खाते भी रहे। हाँ, बीकानेरी भुजिया में डलती भी है। किसी भुजिया में डलती है। हाँ, किसी ब्रांड को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा ये यहाँ पे, पर बीकानेरी भुजिया कैसे कहा जाता है कि कहा जाता है, बेसिक र्यूमर है, 100% श्योरिटी नहीं है, बट बेसिक र्यूमर है कि वहाँ बीकानेर साइड की कोई पर्टिकुलर पहाड़ है, उसकी कोई मिट्टी ली जाती है। सिकाई में अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गूगल कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो मुझे भी लोग वक्त स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बताने लगेंगे, है ना। पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी कुछ लेवल पे मिलाई जाती है, मिट्टी खिलाई नहीं जा रही है आपको, उसमें फ्लेवरिंग है और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाइज ठीक होती है, तो वो उस हार्म तरीके से आपको हार्म भी नहीं कर रही है। क्यों ऐसे तो मिट्टी अपन यार, वो तो नॉर्मल सी बात है। सॉल्ट भी क्या है, हाँ, सॉल्ट भी एक चीज वही है, एक तरीके से कहा जाए। हाँ, एक तरीके से कहा जा सकता है, एक कि तरीके उसको सुखाता है, लैंड के ऊपर तो सुखा रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, वो एक तरीके से भाई कॉन्डिमेंट हो गया, स्पाइस हो गया, उसके जैसे उसको यूज करा जा रहा है। कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब इस चीज़ का कुछ वो तो है नहीं अपने पास में भी फिक्स कि नहीं ये तो होगा ही होगा। हाँ, और वो बोलते हैं ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो क्या पता वो वो सीक्रेट वाला। इंग्रेडिएंट वही हो। क्या पता मिर्ची उसी से बढ़ रही हो। क्या पता उसी की वजह से टेस्ट आ रहा हो सारा। हाँ, हो सकता है। और नो डाउट देखो कैल्शियम कंटेंट हुआ अपने, मतलब कोई बकायदा कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती हो उससे, तो अपने को भी उससे क्या दिक्कत है। मुल्तानी मिट्टी लगा ही रहे हैं फेस के ऊपर, तो हाँ, मुल्तानी मिट्टी फेस पे तो लगी रही है, ये तो है। ठीक है। और कुछ समय और तो अभी कुछ टाइम पहले सांगरियों को जीआई टैग मिला है। अच्छा, क्यों और क्यों मिला है? क्योंकि अभी सभी पेड़ों पे सांगरिया लग रखी है। 3,000 रुपए किलो का भाव हो गया उनका, मैं फिर भी नहीं खाता। इसलिए नहीं क्योंकि महंगी है, मेरे खेत में होती है, पर मेरे को स्वाद अच्छा नहीं लगता। सांगरी तो मैंने बहुत कम, मतलब कहते हैं कि राजस्थान का फेमस ही केर सांगरी, फेमस है, लोग बाग दूर दूर से आते हैं केर सांगरी केर खाने। सांगरी खाने, केर सांगरी के मतलब चाव करके खाते हैं।
और कहा जाता है कि तुम्हारे लिए पड़ी कहाँ है, हमको खानी नहीं है। हमारे को पता था, मेरे को तो पसंद भी नहीं केर सांगरी, मतलब ठीक है यार, बहुत कम, एक तरीके से बोले जाता कहते हैं कि आदमी खाना पहले अपनी आंखों से खाता है, फिर जुबान से खाता है, हाँ ये फिर पेट से खाता है। आंखों से कैसे खाएगा? दिखने कि में उसको अच्छा दिखने में सुंदर लगेगा, नहीं। ठीक है। जुबान से कैसे खाएगा? टेस्ट कि उसको अच्छा टेस्ट अच्छा लगता है। पेट से कैसे खाएगा? कि उसके पेट पे उसका क्या इफेक्ट आया, उसने पेट खराब करा, सही रखा, उसका पेट भरा कि नहीं भरा, ठीक है। अभी अरे जैसे तीनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, ऑयली फूड जो है ना, वो टेस्ट, वो दिखने में भी इतना कोई खास लगता नहीं है, पर टेस्ट में बढ़िया लगता है, टेस्ट में बढ़िया पर होता है, पेट का पर हाथ पेट खराब करता है। वो वाली हो गई ना, एक स्विच नहीं होता जिसमें एक को बढ़ाओगे बाकी दो नीचे हो बाकी जाते तो हैं। अपने आप नीचे हो जाएंगे। एक को ऊपर बढ़ाओगे तो बाकी दो आपको एक ना एक फैक्टर लूज करना ही पड़ेगा, लूज करना ही पड़ेगा, या तो टेस्ट या फिर हेल्थ, टेस्ट, लुक्स और हेल्थ, तीन चीजों में। तीनों चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल भाई, लुक में भी अच्छा लगता है सैलेड, पेट के लिए भी अच्छा होता है, पर टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका। सैलेड का टेस्ट खाने के साथ बढ़िया लगता है। है। खाने के साथ खा के देखना, बढ़िया लगेगा कभी बार। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ हाँ सलाद, सलाद, दे आर टू पर्टिकुलर, मतलब जिसको बोलते हैं ना राम और रामा, ये जरूर एक है, योग और योगा, योग और योगा। एक होता है सलाद, एक होता है सैलेड, दोनों में रात दिन का अंतर है। मीनिंग दोनों का, मतलब कहने का मतलब भावार्थ एक है, भावार्थ तो इनका एक है, पर शब्दार्थ एक नहीं है। मैं समझा नहीं अभी भी। कहने का मतलब ये है, सलाद जो है, फ्रूट्स को काट दिया आप आपके सामने, यानी क्या, खीरा, मूली, गाजर पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया, खाने के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, नो डाउट टेस्ट लगेंगे, जीरा मसाला भी पटका तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सैलेड की, सैलेड में क्या गिरता है, लेटस, बॉइल्ड ब्रोकली, ठीक है, ज़्यादातर बॉइल्ड मूली, बॉइल्ड खीरा, अब उसको हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ खाया जाता है, वो होता है सैलेड। अच्छा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, हाँ बोल और आजकल तो वीगनिज्म के चक्कर में कुछ हाथ से ज़्यादा सैलेड खाने लग गए। वेगन होता ही है वो, आलमंड मिल्क, पर टोफू, पनीर नहीं खा सकते, टोफू खाते हैं। अब खैर ये सब चीज़ें अपने तो पड़ती नहीं, अपने तो राजस्थानी है अपने तो। इन सब अपन पनीर इतना नहीं खाते, हाँ, टोफू पर तो बहुत दूर की बात है। टोफू मेरा खाया हुआ है, पर वो मेरे को ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं लगा। वो कहते हैं लोग वगैरह उसका रिप्लेसमेंट है, पर वो ऐसा चीज़ देखो, नहीं है बस वो। जिस फूड की जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करी जाती है ना, वो उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, एज सेड बाय साइंस एंड न्यूट्रिशनल। भाई जिस प्रोडक्ट को आप जितना ज़्यादा प्रोसेस करोगे उतना ज़्यादा टेस्ट है, और कहा भी जाता है जितना अगर वो अच्छा टेस्ट कर रहा था उतना ही वो घटिया है। ये तो है। किसी प्रोडक्ट को आप हद से ज़्यादा प्रोसेस करोगे ना, जैसे, तो वो उतना ही ज़्यादा बिगड़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध है, दूध सेहत के लिए अच्छा था, पर वहीं मिल्क पाउडर आ गया, अब वो तो चीज़ ही। प्रोसेस करके बनाया, बोलते हैं कि भाई मिल्क, अभी जैसे सरकार, राजस्थान सरकार करती है, हम ये सरकार को करने मतलब बुरा नहीं बताएंगे, पर राजस्थान सरकार क्या कर रही है, मतलब इस पॉलिसी को मैं कहूँगा भाई सरकार को कंडेम करना चाहिए, और इस पर मैं ओपनली कहूँगा कि सरकार क्या करती है, सरकार ने अभियान चलाया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन, मिड डे मील के साथ साथ, हाँ, ताकि वो छोटे बच्चे मेल न्यूट्रिशन नहीं हो जाए मेल उनके। न्यूट्रिशन नहीं हो। और होता है गरीब, मतलब मैं बता रहा हूँ आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये जो खाना फ्री फूड जो होता है ये देते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी खपत वो उतनी होनी चाहिए, बॉडी को एक न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन वैल्यू वगैरह सब चाहिए होते हैं, प्रॉपर एक चाहिए होता है। अब वो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का होता है कि चलो शिक्षा के साथ साथ खान पान के अंदर भी अपन उनका एडॉप्शन करते हैं। इंगेजमेंट थोड़ी बहुत तो इसलिए आ रही है कि खाना मिलेगा बच्चों को, और बच्चों को एक वक्त का खाना मिलेगा, इसलिए पेरेंट्स भी इन्वॉल्व करा रहे हैं, बच्चे पढ़ने ही आधे बच्चे 50% ऑडियंस जो स्कूल के अंदर 50% जो एजुकेशनल स्टूडेंट्स है, हाँ, वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत को एजुकेशन भी मिल रही है, थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा फूड में एक वक्त का खाना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन मैं जहाँ कह रहा था ना आपको कि भाई दूध वाली बात, तो उसमें ये है कि मिल्क पाउडर देने लग गए। सरकार पहले पैसे बेचती थी, कहाँ, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, या स्कूल्स के अंदर फंड में आता था भाई आप दूध खरीदो और दूध पिलाएं। पर क्या होने लगा कि एक मतलब फ्रेज आने लगा कि दूध तो बच्चे पीते हैं, दूध तो बच्चे पीते हैं और मलाई टीचर्स खाते, ठीक है। इसलिए फिर मिल्क पाउडर आया, सरकार ने मिल्क पाउडर बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि भाई मिल्क पाउडर को घोलाओ और पिलाओ। पर वही मिल्क पाउडर का टेस्ट तो गांव के बच्चे, यानी गांव के स्कूल्स में, क्योंकि अल्टीमेटली सरकारी स्कूल ज़्यादा सक्सेसफुल गांवों में हो रही है,
ये शहरों में भी हो रही नो डाउट, हम्म लेकिन गांव के अंदर सरकारी स्कूल जो केटर कर पा रही है वो इतना इंडियन अर्बन सिटीज में तो नहीं कर पा रही। तो वहाँ जो बच्चा असल में जिसने गाय का दूध पिया है, जिसको गाय का दूध अच्छा लगता है, वो पाउडर वाला दूध नहीं पिएगा, और अगर पीता भी है तो वो उतना सेंस नहीं बनाता है उसके लिए। सेम रेट पे गांव में आपको सस्ता मिल जाएगा दूध एज कम्पेयर टू इंडियन अर्बन सिटीज। आपको शहर के अंदर दूध महंगा मिलेगा पर गांव में तो सस्ता मिल जाएगा। आपको अपने लॉजिस्टिक्स सुधारने चाहिए कि भाई पाउडर की जगह आप वापस ओरिजिनल पे जाए। ये प्योरिटी तो देख यार, एक बात बताऊँ, आज का टाइम पे प्योरिटी की कुछ गारंटी नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि आप मिल्क पाउडर नहीं लेकर के एक पैक्ड फूड मतलब जो दूध आ रहा है अपने घर के अंदर पैक करा हुआ, उसकी भी क्या गारंटी, वो भी एकदम प्योर बोल सकते हैं? मैं नहीं मानता इस चीज़ को, है ना, क्योंकि बिल्कुल। देखो ये मतलब इस मामले में मैं भी कहूँगा कि सरकार ये भी कह सकती है कि भाई उस दूध की कोई गारंटी नहीं, क्या पता उस दूध में कोई कुछ मिला दे। ओरिजिनल दूध में कोई कुछ मिला सकता है, या वो ओरिजिनल दूध पतला हो सकता है, पानी मिला सकता है, लेकिन हम जो मिल्क पाउडर दे रहे हैं उससे अगर कुछ होता है, जिस कंपनी ने बनाया मिल्क पाउडर को अल्टीमेटली कंपनी ही बना रही है, सरकार खुद तो बना नहीं रही, तो उस कंपनी में केस ठोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हाँ है ना, वो 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन लड्डू लड्डू बंटते थे। हाँ, वो पार्टी लेकिन मजेदार कहानी ये थी, हमारी स्कूल 14 तारीख को बांट देती थी, 25 तारीख को बांट देती थी, क्या 25 जनवरी को और 14 अगस्त को। हम क्या पाकिस्तान का बनाते थे क्या? क्यों बांट देती थी? और क्या मंच मिलती थी या पर्क मिलती थी, याद है? हाँ 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 क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल स्कूल्स में कहा जाता है लड्डू या नुक्ती देनी होती है, लड्डू मिलता नॉर्मल स्कूल्स में इसका मोतीचूर का, हाँ हाँ ठीक है। क्यों? क्यों किसी भी बच्चे की तबीयत खराब नहीं हो। आज हम नॉर्मल बात कर रहे हैं और इवेंचुअली अब तक भी उस स्कूल में वही हो रहा है। अभी भी यही और हर मैं जगह- कहता हूँ बेस्ट डिसीजन है इस चीज का कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही बच्चों को कह दिया जाता है 15 अगस्त को बच्चों को आना ही नहीं पड़ता। पेट्रियटिज्म की तो बात ही अलग है कि 14 अगस्त को वो बच्चे को पहले ही मिल रही है, बच्चे को पता कल आना ही नहीं है, कल कराने बनानी, छुट्टी बनानी है। 15 अगस्त को पेट्रियटिज्म की फीलिंग ही नहीं आनी। 14 तारीख की भाई इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 14 तारीख को आता है। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, मनाते थे नहीं मनाते मनाते थे? थे। एक दिन पहले मिल जाती थी मंच के, वाह यार कल आना नहीं, मंच और मिल गई, नहीं आए चाहे नहीं पर आए। ये और कुछ यूनी ultimately- स्कूल्स में है जिनमें कि कह सकता है कि जो है ना ज़्यादा उनको इस चीज़ के अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ मैंने जैसे स्कूल चेंज करी थी मेरे पापा ने मेरी, बिल्कुल। तो ये वाली बात से ये कि अपन को 14 तारीख को मिलती थी, पर हमारे को लड्डू तो साढ़े 15 तारीख को ही मिलते थे, और जो नहीं जाते तो बाकी के लड्डू टीचर लेके चले जाते थे। हाँ होता है, देख वो तो हक बनता है उनका, है ना। टीचर्स भी तो यार इतनी मेहनत करते हैं। हाँ लेकिन मैं उस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करी। मैं स्कूल को बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा बता रहा हूँ कि अगर कल, पहली बात तो श्योरिटी है भाई खा के कोई बीमार नहीं होगा। वहीं पे क्या, अगर मान लो वो लड्डू थे, कोई गलती से वो चूहा या कोई जानवर उसके ऊपर फिर जाता है, या कोई चीज़ डस्ट हो जाती है, मान लो कुछ भी होता है, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती किसी है। और हो सकता है एक साथ पूरी स्कूल के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई, हो सकता है भी स्कूल पढ़ने। लेकिन जहाँ उन्होंने मंचली तो हर एक पैक अलग अलग तरीके से पैक हुआ है, स्टराइल कंडीशंस में रखा हुआ है, तो अगर खराब होती है तो स्कूल उससे ऑब्लाइज नहीं है। अगर आपको केस करना तो स्कूल पे नहीं करोगे, आप केस किस पे करोगे? मंच कंपनी या पर कंपनी में केस उसी पे करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कंज्यूम क्या करा है, उनका प्रोडक्ट किया है। लेकिन वहीं अगर अपनी स्कूल ही किसी कंपनी से भी खरीदती ना वो लड्डू, तो भी क्या हुआ, ओपन फूड होगा वो। तो अब उन्होंने खरीदा तो अब वो प्रोडक्ट किसका हो गया? अपनी स्कूल का हो गया। तो अपनी स्कूल को वो करना पड़ता। ये तो बात सही। वो दिमाग तो है, देखो अल्टीमेटली वो कुछ इतना बड़ा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट खोल रखा है, तो उनके पास दिमाग तो है, तभी उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया। बचने के कई तरीके हैं, हाँ। ऐसे ही बच सकता है आदमी से। हाँ नो डाउट, वो तो है। पर ये है ना कि हेल्थ के मामले में तो अभी तो सबकी नीट वालों की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। देखा था तूने कि मेरे ने अभी न्यूज़ के अंदर देखा था कि है ना, घर वाले बेचारे 4 घंटे तक बाहर बैठे हुए थे उनके लिए कि पेपर हो गया, बच्चे हैं, पर बच्चे रोते रोते हैं, अरे यार पेपर बिगड़ गया, हाँ, और पेपर hard है। बहुत ज़्यादा हार्ड है यार। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ तो ऐसे उनके जो कोर्स के जो टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने उस पेपर को सॉल्व किया, उनको खुद कह रहे हैं कि अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया है उनका। देखो मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको मतलब इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि इस साल पेपर हार्ड है यार, नो डाउट। मैं एज ए बायोलॉजी टीचर भी हूँ, वो बोलते हैं ना कि पहले उससे लड़े
और अब उससे लड़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने जब उसको देखा पेपर को, तो पेपर नो डाउट थोड़ा हार्ड था और आना भी चाहिए था, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। पेपर हार्ड क्यों आया? क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, बात तो सही है, पेपर लीक हो रहा है। हाँ। लेकिन पेपर लीक होने से क्या पेपर को हार्ड कर देना जरूरी होता है? नहीं, पर इस पे डिपेंड करना चाहेंगे। मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि भाई जैसे आजकल क्या हुआ, हर एजुकेशन को मतलब बिजनेस बना दिया है, और बिजनेस से ज़्यादा पहले एजुकेशन में कंपटीशन होता था, अब एजुकेशन पढ़ाने वालों में कंपटीशन है। हर दूसरे दिन एक नया कोर्स चालू हो जाता है, ये बैच वो बैच, आरंभ बैच, तपस्या बैच, 2.0 3.0, ललकार, हाहाकार, सारे तरह के बैचेस ओपन हो रहे हैं। इवन कई कई तो 50-50 रुपए में बैचेस चला रहे, 2000 3000, हद से ज्यादा रेटे ड्रॉप्स कर रहे, हद से ज्यादा रेटे बढ़ा रहे। जहां तुम्हारे को वही कोर्स 50 रुपए में भी मिल जाएगा, वही कोर्स तुमको 2 से 3 लाख रुपए में भी 3 लाख रुपए में। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में 1 लाख की रेट है 1 साल की, अब बढ़ा दी होगी, 2-3 लाख कर दी होगी, बिजनेस है पूरा, है ना? सिर्फ एजुकेशन, बाकी वो वहाँ रहता है। जैसे कोटा अपने राजस्थान में तो हब है, कोटा हो गया, अपने सिक्कर में भी हो गया। अब तो सिक्कर सिक्कर, हाँ, में जैसे आप जाओगे सिक्कर, कुचामन, हाईवे पे कुछ सिटीज में जाते हैं, ये रिजॉर्ट है वो रिजॉर्ट है, यहाँ ये वहाँ coaching रिजॉर्ट है। है, ये हमारा कोचिंग रिजॉर्ट है, हाँ, ये आप coaching आइए। है, ये जिसका वाले- जितना बड़ा बैनर। और अच्छा, ऐसी भी नहीं है, कुछ जगह तो तू देखना कि जैसे सिक्कर साइड में जाओगे ना, तो वहाँ डिफेंस वगैरह की भी अकेडमीज भी है, बिल्कुल है। तो उनको वही सिखाया जाता है कि नहीं, अपने जो सामने वाला है ना उसका बोर्ड तोड़ दो। वो सुबह डिफेंस में जाएंगे, वो तोड़ देंगे, हेट्रेड दिखाए जाएंगे, बिल्कुल। मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब एक्चुअल में ये जो दिखाते हैं ना वीडियोस वगैरह, इसमें एक्चुअल में दिखा हुई है, मैंने लाइव भी दिखा हुआ है यार बहुत जगह। हाँ, तो हेट्रेड तो फैलाई जाती है, देखो हेट्रेड तो हमेशा से ही फैलाई गई है देश में। और इस पेपर को ऐड करने के पीछे का कारण भी ये था कि भाई अब हद से ज्यादा कोर्सेज सस्ते कर दिए, हर जने के पास में इंफॉर्मेशन, मतलब सबके पास, सबको बोलते हैं ना, सबके हाथ में हथियार पकड़ा दिए, ठीक है, और सबके पास बराबर हथियार पकड़ा दिए। अब पेपर को हार्ड बनाया गया कि भाई जब तक किसी आदमी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हो, जब तक किसी आदमी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हो, वो उस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, बेसिक प्रिंसिपल क्लियर नहीं होंगे। और हाँ, कोरोना जब से आया साल 2020, जिस साल मैंने पेपर दिया उस साल ही सबसे पहले 720 में से 720 आए थे, 720 में से 720। नीट और जेई, पीसीबी और पीसीएम, दोनों के स्टूडेंट हमेशा आपस में लड़ते थे कि भाई नीट कमज़ोर है और जेई हार्ड है। वही कहा जाता था कि भाई जेई में तो क्या आज तक 100% आ गई है ना, या पूरे में से पूरे मार्क्स आ गए, बट नीट में कभी भी किसी के 720 में से 720 नहीं आए थे। नीट का पेपर नो डाउट एज कम्पेयर टू जेई एडवांस्ड लाइट होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े कमजोर आते हैं उनसे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, यहाँ वो एक है ना, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, क्योंकि जेई एडवांस वाले भाई मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बकायदा उनको इंजीनियरिंग में जाना है, इस हिसाब से उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ जब हम नीट की हम बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि भाई बच्चों का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देने का कारण ही यही बैठा कि भाई जिसने अच्छे से तैयारी करी है, जिसने मेहनत करी, सिर्फ सिलेक्शन उसका हो। और जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कराना सबको सिखा दिया, है ना, तो क्या हुआ कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के पास में, क्योंकि अब 720 कट ऑफ हद से ज़्यादा धीरे धीरे करके, क्योंकि 2020 में एक बच्चे के आए थे 720 में से 720, 2021 और 22 के अंदर हम देख रहे थे 16 बच्चे, 20 बच्चे 720 में से 720, तो एक अल्टीमेटली कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। नहीं तो पर एक चीज इसमें ये भी तो है, देख बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैंने कई देख मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मैं तो खुद रह चुका हूँ, बीएससी एनिमेशन वगैरह कोर्स कर लिया, अपने देते पढ़ाई वढ़ाई का अपने लोड लिया भी नहीं कभी। पर जिन लोगों के बारे में मैंने ये सुना था, उन लोगों ने कहा था कि अगर पेपर इतना हार्ड गया है ना, तो कट ऑफ भी उतनी जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो अल्टीमेटली भाई उनको ये चीज़ की टेंशन लेनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि हाँ पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी, टेंशन की बात कहाँ है। ईजी आएगा तो ज़्यादा कट ऑफ जाती है, दिक्कत वही आती है। अब इन चीज़ों को वो बाद में जब रियलाइज़ करते हैं ना, जब उनको लोग बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि यार डर एक मन में आ जाता है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, एक नेगेटिव आ जाता है कि वो हार जाते हैं उस चीज़ को, अंदर आगे ट्राई नहीं करते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे सराउंडिंग में देखा जाए, बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्राई कर रहे थे, उन लोगों ने इतना तक सोच लिया कि यार फेल है, जिंदगी खत्म है,
फेल छोड़ो, सुसाइड कर लेते हैं। मेरे 3 दोस्तों ने करी थी। मैं खुद कर रहा था, मेरे 3 दोस्तों ने सुसाइड करी थी। वही कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन, क्योंकि सपना ही इतना बड़ा दिखा दिया जाता है कि तुम और कुछ नहीं हो, सपने अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कुछ हो। नहीं हो। डराया, सोसाइटल कोर्ट्स में डराया ही जाता है। सोसाइटल प्रेशर, सुसाइड घर वालों की तरफ से भी आता है कि नहीं यार तेरे को इस बार करके दिखाना है, ये वो है। मैं तो कह रहा हूँ केवल लिट का नहीं रहा, मैं तो सीए अटेम्प्ट्स वाले जो होते हैं हाँ देखो, के लिए भी हर होता है। एस्पिरेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि सोसाइटल प्रेशर हद से ज़्यादा आता है। तो मैं तो पर कुछ होते हैं जो उसको कवर अप करके ख़त्म कर देते हैं, कुछ होता है कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। वही होता है ना कि यार ब्रेन में केमिकल्स की दौड़ होती है, किसी में अगर कुछ कमी हो गई, किसी में ज़्यादा हो गई, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर देता है कि उसके बाद में वो पीछे नहीं जा सकते उसके अंदर अपन कभी भी। इस चीज़ के ऊपर तो नो डाउट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपके हाँ, ऊपर है कि आप हर दिन कितना उस खबर चीज़ आती को। है कि आज इस अभी भी आती है कोटा में तो कि पंखे रगड़ना बंद कर कि- दिए। हाँ बिल्कुल, कि आज सुसाइड हो गया, ये हो गया, और इस कोचिंग की बच्चे ने सुसाइड करी। आज इस कोचिंग वाले करते क्या है, बकायदा उनकी थेरेपी के लिए, उसके लिए एक टीचर को बिठा देते हैं कि बेटा तुम्हारे को, आप कोई बच्चा खुद ही सोचने वाली बात है, किसी बच्चे को अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, किसी बच्चे को अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो टीचर के पास है, सर मेरे को सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, मेरी ये मदद करो सर। टीचर कहेगा पहले हैं? एक काम कर, पहले ये ना वो सिर्फ ये क्वेश्चन कर करके ये बेटा जा। क्वेश्चन सॉल्व कर दे तू। और अगर मान लो तुम थेरेपिस्ट को भी बुला लोगे, हाँ, है ना, और थेरेपिस्ट को कंसोल भी कर देगा, तो सबसे पहले तो वो हिचकिचाएगा उस थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली उसके दोस्तों को तो पता चल ही जाएगा, अरे आज अब क्योंकि उस कोचिंग का ही है पागल थेरेपिस्ट। लोग देखते हुए ना जैसे किसी पागल को देख रहे हैं, कि ये उस नज़रिए से देख रहे हैं कि यार ये तो इससे तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो अपने ग्रुप के लायक नहीं है। वो एक नहीं, चीज सोचने लगता है, पर attention ऐसे लोग बाग सोचते नहीं है। कई जन ये भी सोच लेंगे भी अटेंशन सीख करना चाह रहा है। हाँ, वो ये भी कि होता है। बचपन में स्कूल में करते थे ना, हाथ पे झूठी बच्चे पट्टी बना के, पट्टी लगा के ले जाते थे हाँ कि भाई, अटेंशन मिलेगा, कि यार हाथ कैसे टूट गया तेरा, होता था। वैसे ही कि भाई अटेंशन सीख को भी कह सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली तभी जाएगा जब, मतलब इंडिया के अंदर एजुकेशन ग्रो करेगा, कि अगर ये नहीं होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पहली चीज़ तो एजुकेशन मॉड्यूल भी चेंज करना जरूरी है। आज भी चलो ठीक है, ये तो अच्छी खबर है कि है ना, ये पुराने जो अपना पढ़ते थे हिस्ट्री के अंदर, मुगल समुदाय है, ठीक है, इसने इसका ये कर दिया, इसने उसका वो कर दिया, हाँ, बढ़िया भाई, फ्री होने को मिल गया। अब बच्चे है ना थोड़ा अब का समझेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेटिव के बजाय स्किल बेस्ड अगर ज़्यादा होता है ना वही मैं कह रहा हूँ कि अब कोर्सेज भी ऐड करने चाहिए, जैसे अभी अब कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स ने तो कर चुके हैं कि अभी से उनको है ना कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा अच्छे से सिखा रहे हैं, क्योंकि टैग है यार। हाँ, एनी हाउ अब उनको टैग के बारे में समझना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, भाटे ईटे ये क्या करेंगे इसको समझ के। हाँ ठीक है, वो भी बेसिक चीज़ है। आज अगर अपन एक चीज़ देखा जाए ना, मैंने बहुत वीडियोज़ देखता हूँ बाहर के कंट्रीज़ के, बिल्कुल। वो लोग किसी पर डिपेंड नहीं है कि नहीं यार प्लम्बर आएगा तो ही काम होगा, खाती आएगा तो ही काम होगा। वो खुद जानते हैं कि इसको ही कैसे करना, वो घर तक बना लेते हैं यार खुद लोग मिलकर। हाँ, उनको क्योंकि वहाँ पर उनकी बेसिक एजुकेशन से ही उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हारे को हर चीज़ करनी आनी चाहिए, तुम्हारे को किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। हाँ, कुछ लोग हाँ, होते हैं जिनको वो चीज़ पसंद नहीं होती, तो वो बुलाते हैं, वहाँ पर सर्विसेज चलती है। पर यहाँ तो नहीं है कि नहीं यार प्लम्बर आएगा तो मेरा काम हो पाएगा, नहीं तो घर का कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़, अब ये चीज़ें क्या होती है, एजुकेशन जो मॉड्यूल चला रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, ये उनमें होनी चाहिए कि यार आपको सब्जेक्ट पढ़ाना क्या है बच्चों को, नहीं तो आपको शिक्षा नीति में देख के यहाँ मैं दिखाना क्या है। आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। जैसे एक बहुत बड़ा फ्रेज आता है कि अमेरिका में तो क्या होता है कि बच्चे नौकरी करते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते मैकडोनल्ड्स में बर्गर बर्गर क्या के वहाँ अंदर पर ये होता है करते हैं, बच्चे खुद पैसे कमाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मिशेल ओबामा की औलाद, यानी ओबामा, बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहा हुआ है यूएस का, हाँ, जब वो प्रेसिडेंट था तब भी उसकी बेटी एक मैकडोनल्ड्स में पैसे वो बर्गर सर्व करती थी, सर्वर थी। सेल्फ क्यों? डिपेंडेंट के लिए, ताकि वो पैसे कमा सके, उसकी पॉकेट मनी के लिए, खुद वो इंडिपेंडेंट हो सके, सेल्फ है ना। डिपेंडेंट। पर मैं वही बात, अगर भाई इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में क्यों नहीं कर सकते बच्चे सही टाइम से वो मैच्योर, उनको मनी हैंडलिंग आए, ऐसा कहते हैं कि इंडिया में भी होना चाहिए। पर मैं खुद कहता हूँ ये बात, तुम कल के कल इम्प्लीमेंट कर दो ये चीज़, कौन बच्चा तैयार होगा। एक, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ मतलब लो इनकम बेस्ड फैमिली, बट अगर कोई बेसिक इनकम बेस्ड फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास फैमिली है, जिससे अपन बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपने बच्चे को एक ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब या एक सर्वर की जॉब करते हुए पसंद नहीं करेगी।
नहीं करेगी। अगर वो 11th-12th में है या अपने कॉलेज में भी है, तो एक सर्वर की नौकरी या वेटर की नौकरी करता हुआ एक फादर एक मदर इंडिया में तो नहीं देख सकता, और वो बच्चा खुद भी नहीं देख सकता। क्यों? पब्लिक इमेज इंडिया में, एक्चुअल इमेज से ज्यादा पब्लिक में। यार मेरे दोस्त देख लिए तो, यार मेरे उन चाचा जी ने देख लिया तो मेरी फजीती हो जाएगी, इज्जत वाली चीज है ना। और अगर मान लो देख भी लिए, उसको सिर्फ चीज से फर्क भी नहीं पड़ता है, तो उसको जो सोसाइटी ह्यूमिलिएट करेगी ना, सोसाइटी जो उसको ह्यूमिलिएट करेगी ना, उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। उसको आप मतलब मेजर नहीं कर सकते कि भाई वो सोसाइटी उसको कितना ह्यूमिलिएट करेगी। उसका मजाक उड़ाया जाएगा पब्लिक गैदरिंग्स में, ऑब्वियस सी बात है। जरूरी नहीं कि भाई वो एक सर्वर ही बने, वो एक नॉर्मल कोई छोटी मोटी मोबाइल रिपेयर शॉप में अगर वर्कर भी, हेल्पर भी लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटर्नशिप भी करता है ना वो, तो उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। जरूरी नहीं सर्वर ही बने। वो देख ओपिनियन के हिसाब से, फेस के अकॉर्डिंग है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चीजें चेंज होती है। बिल्कुल, नो डाउट। और वो धीरे धीरे फेजिंग के साथ क्या लोगों की मेंटेलिटी खुलेगी, मेंटेलिटी इनहेंस होगी, तभी तो वो बात कर सकेंगे उस टॉपिक पे। क्योंकि अगर मैं एक चीज बताऊं तेरे को, होता क्या है कि आप ये चीज सोचते हो ना कि नहीं यार, अगर मैं वहाँ काम करूंगा, थोड़ी सी मेरी किसी ने देख लिया शर्म के मारे, ये सब चीजें, आप आगे जाके तो फिर कोई काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी वो सिचुएशन वैसी नहीं होगी। आप ये समझो कि यार मैं तो ये कोर्स पढ़ के आया हुआ हूँ, मैं इस कंपनी में क्यों काम करूँ, मैं तो बड़ी इससे लेवल एक हमेशा यार होता है कि तो आप वो एक यही level तो ऊपर है इंडिया में, यही कॉम्प्लेक्स तो है इस चीज को कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता बस। हूँ, कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज देश में कभी 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है भाई, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, हाँ, है ना। क्यों? और उसमें भरे जा रहे पीएचडी कर रखी है जिन लोगों ने, जबकि है वो कितनी 10th पास जॉब है, वो 10th पास जॉब है, पर उसमें पीएचडी जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है, वो तक वो फॉर्म भर रहा है। क्यों? कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। पर ये कॉम्प्लेक्स वहां मिटता है, लेकिन वो प्राइवेट में कभी नहीं करेगा वो नौकरी। अच्छा, एक चीज देखी है कि एजुकेशन लेंगे तो प्राइवेट के अंदर, स्कूल है ना, हाँ, कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट और नौकरी चाहिए गवर्नमेंट। ये कभी देखी है तुमने? हाँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्या इस पैराडॉक्स गवर्नमेंट इस पैराडॉक्स के ऊपर मैं बढ़िया सा बताना चाहूँगा। देखो एजुकेशन प्राइवेट इसलिए कि उनको पता है गवर्नमेंट में इतना बढ़िया एजुकेशन, मतलब ऐसा टैबू उस था लेवल पहले का था एजुकेशन, हाँ, लेवल का नहीं, एजुकेशन बराबर ही है। आज अगर हम देखेंगे आरबीएसई और सीबीएसई को, दोनों साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना हम, सेम है, तो बुक्स तक सेम है, जबकि एक दो बुक्स आरबीएसई में ज्यादा है राजस्थान के बारे में, और उनके बारे में जो बुक्स हैं वो इसमें ज्यादा है ना। नो डाउट इंग्लिश मीडियम के पहले इन्फ्लुएंस था, अब तो इंग्लिश मीडियम आरबीएसई में भी आ चुका है, लेकिन मेन फर्क कहाँ जाता है? टीचर्स का। एक प्राइवेट स्कूल में कभी भी एक टीचर की वेकेंट स्पेस नहीं होगी। गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर रिटायर हो गया है तो, है ना, तो 4-5 साल तक तो नया टीचर आ नहीं रहा उसकी जगह। आपका वो कोई सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाता ही नहीं है। जैसे मतलब बकायदा मैंने कई जगह, मैं हूँ बायोलॉजी का टीचर, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। क्यों? कि उन बच्चों के पास केमिस्ट्री का टीचर नहीं था। मैं पढ़ाने उनको क्या गया था? बायोलॉजी, पर मुझे पढ़ानी क्या पड़ी? केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उनके पास केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। और बच्चों की सर अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं डालता, क्योंकि वहाँ जो बायोलॉजी का टीचर है, वहाँ जो फिजिक्स का टीचर, उनके पास केमिस्ट्री का टीचर नहीं है नो डाउट, पर वहाँ जो फिजिक्स का टीचर है, वहाँ जो बायोलॉजी का टीचर, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाले बच्चों दूसरों का काम, केमिस्ट्री पढ़ा वाली एक बात है, मैं दूसरों का काम मैं क्यों करूँ? हाँ, कि जब मेरे को मेरे काम जितनी सैलरी मिल रही है। और एक होती है ना कि यार सिक्योर जॉब वाली चीज़ आ जाती है। प्राइवेट जॉब में तो ये अगर तुम छुट्टी भी लोगे तो भी तुम्हारे को डर है, कोर्स कंप्लीशन का टास्क है प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोर्स कंप्लीट बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पैराडॉक्स तो हुआ एजुकेशन के हिसाब से। दूसरा पैराडॉक्स है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं,